Good morning, students. B.Ed second year, paper 10th, creating and inclusive education. एक समावेशी शिक्षा का निर्माण, यूनिट सेकंड, एजुकेशन ऑफ डम, गूंगे बालकों की शिक्षा। आज हम गूंगे बालकों की शिक्षा के बारे में जानेंगे। एजुकेशन ऑफ डम चिल्ड्रन, गूंगे बालकों की शिक्षा को जानने के लिए हम एक डायग्राम के द्वारा इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये आपका डायग्राम है एजुकेशन ऑफ डम चिल्ड्रन, गूंगे बालकों की शिक्षा, जो कि इन्होंने 6 बिंदुओं के द्वारा समझाया गया है। इन बिंदुओं को हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले आपका आता है एडिक्वेट मोटिवेशन, अर्थात पर्याप्त अभिप्रेरणा। सेकंड आता है एविडेंस, अर्थात विकलांगता पर अधिक बल देने से बचना। थर्ड आता है आपका पेपर एक्सरसाइज, अर्थात उपयुक्त वाक्य अभ्यास। फोर्थ आता है आपका करेक्ट डायग्नोसिस, सही निदान करना। और पांचवा आता है आपका अवे फ्रॉम एंजाइटी, चिंता से बचना। और अंतिम आता है आपका एम्ब्रेसमेंट, अर्थात लज्जा एवं हीन भावना से बचाव। ये आपके 6 बिंदु हैं जिनके बारे में अब हम एक एक करके जानेंगे, जिसमें हमने एडिक्वेट मोटिवेशन, इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने इन 3 पॉइंटों को ले चुके हैं। आज हम फर्स्ट पॉइंट को ले चुके हैं, सेकंड पॉइंट को, थर्ड। आज हम फोर्थ पॉइंट के बारे में जानेंगे, करेक्ट डायग्नोसिस की। करेक्ट डायग्नोसिस अर्थात सही निदान करना किस प्रकार से है। बिफोर गिविंग एनी एजुकेशन इट इज़ नेसेसरी टू डायग्नोस द प्रॉब्लम करेक्टली। व्हाट कॉज स्पीच डिसेबिलिटी, व्हाट इज़ द defect level, the diagnosis of other things is possible only through diagnosis. Its diagnosis should be done very carefully and deeply. Made in a hurry, the diagnosis can cause harm rather than improvement. यानी सही निदान करना। कोई भी शिक्षा देने से पूर्व समस्या का सही निदान करना आवश्यक होता है। अगर हम बालक को सही शिक्षा देना चाह रहे हैं तो पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि बालक में क्या क्या समस्याएं हैं, और जब हम समस्याओं को जान लेंगे तब हम एक अच्छी तरीके से उसको शिक्षित कर पाएंगे, उसको अच्छी तरीके से पढ़ा पाएंगे। उसका सही तरीका क्या है, उसको किस प्रकार से प्रशिक्षण देना है, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत निहित होती हैं। बाल विकलांगता का क्या कारण है, ये भी हमें जानना चाहिए कि जो विकलांगता है उसका कारण क्या है तथा उसका दोष का स्तर क्या है, और ये विकलांगता किस प्रकार से दूर की जा सकती है। जब हमें ये जानकारी हो जाएगी कि बाल विकलांगता क्या है या उसका दोष का स्तर क्या है, तो आदि बातों का पता निदान के द्वारा ही संभव है। इसलिए निदान बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। निदान सावधानी पूर्वक करने के साथ साथ उसकी गहराई व सच्चाई के साथ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही प्रॉपर वे में नहीं करेंगे, सही तरीके से नहीं करेंगे, तो बालक जिसको हम शिक्षा देना चाह रहे हैं वो सही शिक्षा उसे नहीं मिल पाएगी और वो पिछड़ जाएगा। इसलिए हमें उसकी समस्याओं का पता लगाना है, दोषों का पता लगाना है और फिर उसका निदान करना है। जल्दीबाजी में किया गया निदान सुधार के स्थान पर उसको हानि भी पहुंचा सकता है। हमें इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। अवे फ्रॉम एंजाइटी 70 to 80% such people suffer from stuttering or toil. This defect is mostly caused by social cause such as anxiety, shame, gluttony, etc. Therefore, teachers should feed that the atmosphere
of the classroom should be joyful, pleasant, and sympathetic. That is the behavior of the teacher, and the atmosphere of the classroom should be free from, अर्थात चिंता से बचना। 70 से 80% व्यक्ति हकलाहट या तुतलाहट जैसे बीमारियों से ग्रसित होते हैं। या तो वो हकलाते हैं बोलते समय, या वो तुतलाते हैं। ये दोष अधिकतर सांवेगिक कारणों के द्वारा होता है। सांवेगिक कारण क्या होते हैं? सांवेगिक कारण होते हैं जैसे बच्चे को किसी प्रकार की चिंता, या बच्चे को किसी प्रकार से लज्जा आ रही है, या शर्म महसूस हो रही है, या बच्चे को गिलानी महसूस हो रही है, यानी कि अपने अंदर से उसे ऐसा लग रहा है कि मैं ये बोल रहा हूँ तो गलत बोल रहा हूँ, तो उसे आत्मग्लानि महसूस हो रही है। आदि कारण इस प्रकार से हो सकते हैं। इसलिए जो टीचर है उसको ऐसा होना चाहिए कि कक्षा का वातावरण बालकों के प्रति आनंददायक बना दे। बालकों से वो प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, बालकों की चिंता को समाप्त करें, उसकी शर्म को दूर करें, उसकी लज्जा को दूर करें, और उसकी आत्मग्लानि जो उसे होती है बालक को, उसको वो दूर करने का पूरा प्रयास करें। जब इस तरह से हो जाएगा तो कक्षा का वातावरण आनंदमय हो जाएगा और सुखप्रद, यानी कि बालक को भी सुख क्लास के अंदर महसूस होगा। और बालक से, ऐसे बालकों के संग सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बालक को अगर डांट डपट दिया जाएगा तो वह उस चीज़ को फिर दोबारा सीखना नहीं चाहेगा। इसलिए प्रेम पूर्वक और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हो, अर्थात शिक्षक का व्यवहार और कक्षा का वातावरण चिंता मुक्त होना चाहिए, किसी प्रकार की चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अंतिम पॉइंट और अगला पॉइंट हमारा आता है एम्ब्रेसमेंट और अवॉइडिंग शेम एंड इन्फीरियरिटी, अर्थात लज्जा एवं हीन भावना से बचाव। टीचर शुड रिमूव सच सिचुएशन इन क्लासरूम फॉर सच चिल्ड्रन विच कॉज शेम और नर्वसनेस और इन्फीरियरिटी in the students. In most class, children are made the center of joking fun. This type of presentation further increases the disability of these children. अर्थात शिक्षकों को चाहिए कि वह ऐसे बालकों के लिए कक्षाओं में ऐसी परिस्थितियों को दूर कर दें जिससे छात्र को शर्म महसूस हो या लज्जा महसूस हो रही है, या उसे घबराहट महसूस हो रही है, या ये भी कह सकते हैं कि उसके अंदर अगर हीन भावना पनप रही है तो उस हीन भावना को दूर निकाल देना चाहिए। क्योंकि अगर बालकों के अंदर लज्जा, घबराहट, शर्म, ग्लानि, चिंता, हीन भावना अगर होगी तो वह बालक कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि बालकों के संग कक्षा में समय समय पर पढ़ाते समय, शिक्षित करते समय हंसी मजाक का जो केंद्र बना लेते हैं, उसके लिए जिससे दूसरे बच्चों में हीन भावना या घबराहट आती है, तो इसलिए इस तरह से बच्चों में प्रेम पूर्वक, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करें तथा इस प्रकार की परिस्थितियां इन बालकों की विकलांगता को दूर करने का प्रयास करती हैं। इसलिए टीचर को चाहिए कि कक्षा का माहौल बहुत अच्छा हो, आनंददायक हो, टीचर का व्यवहार बहुत अच्छा हो। अली यावर राष्ट्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डीफ एंड डम, बॉम्बे। अली यावर राष्ट्रीय मूक एवं बधिर संस्थान, मुंबई।
Since the category of mute deaf is a complex problem in the field of disability, therefore, this institute is trying to establish this category of disabled for education and system, as is well known that the deaf are a problem for the society and environment due to their ability to hear and speak. Therefore, this institution by its special method educate and train them and make them finally independent by training them in come task. They are made efficient in normal work by lip method. If they are trained in a special way, then this type of child is also fully capable of doing technical work. This institute is committed at the national level to provide training and employment to these people. Another similar institution is also working in all India Institutes of Speech and Hearing, Manas Gangotri, Mysore, for the benefit of such disabled person. अर्थात चूंकि मूक बधिर की श्रेणी में विकलांगता के क्षेत्र में एक जटिल समस्या है, इसलिए ये संस्थान इस श्रेणी के विकलांगों को शिक्षा एवं व्यवस्था के लिए पुनः स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है। जैसा कि सर्वविदित है कि मूक बधिर अपनी सुनने एवं बोलने की अक्षमता के कारण समाज एवं परिवेश के लिए एक समस्या है। इसलिए ये संस्था अपनी विशेष पद्धति द्वारा उन्हें प्रशिक्षित करती है तथा उन्हें सामान्य कार्यों में प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का प्रयास करती है। इन्हें ओट पद्धति द्वारा सामान्य कार्यों में दक्ष किया जाता है। यदि इन्हें विशेष प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए तो इस प्रकार के बालक तकनीकी कार्य के लिए भी पूर्ण सक्षम हैं। ये संस्थान इन लोगों को प्रशिक्षण देने तथा रोजगार दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वचनबद्ध होता है। इसी प्रकार की एक अन्य संस्था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, मानस गंगोत्री, मैसूर में भी इस प्रकार से विकलांग व्यक्तियों के हितार्थ कार्यरत है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बालकों की वाणी सुधार हेतु प्रशंसा की जानी चाहिए, साथ ही उनके समक्ष एक अच्छे बोलने वाले का भी आदर्श भी रखना चाहिए। साथ ही बालकों में वाणी दोष का आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए, उसे निराश एवं हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। वाणी सुधार हेतु बालकों को अधिकाधिक प्रेरणा देनी चाहिए। ऐसे बालकों को निरंतर बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। इस अभ्यास के दौरान सही एवं त्रुटिपूर्ण उच्चारणों का अंतर भी साथ साथ बताना चाहिए। ऐसे बालकों को चिंता, लज्जा तथा गिलानी आदि संवेगों से भी बचाना चाहिए। इन्हें स्वतंत्रता पूर्वक बोलने के निरंतर अभ्यास के अवसर दिए जाने चाहिए ताकि दोष में जो भी आए उसमें सुधार प्रतीत हो तो बताना भी चाहिए। ऐसे बालकों के लिए आमोद प्रमोद के साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए और उनका सामाजिक समायोजन भली भांति हो सके, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। माता पिता एवं अभिभावकों को अपने बालकों की शिक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। बालकों के आंगिक दोष को दूर करने के लिए कला विशेषज्ञ एवं मनोचिकित्सकों से भी समय समय पर परामर्श लेते रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।